सामीन इसी वक्त जिस तरह के हमारे सवालात का सिलसिला चल रहा था, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं कि हमसे क्या सवाल पूछा गया है और फिर उसका जवाब देने की इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि सब कुछ कुरान और हदीस में है तो फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है। सवाल आप समझ गए होंगे कि कुरान और हदीस के होते हुए फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है और फ़िक़्ह की तरफ इस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत क्यों रुजू किए हुए है, जबकि कुरान और हदीस में सारा कुछ है। सवाल को मुकम्मल करते हैं। और दूसरा जुज़ सवाल का ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ हजरात ऐसे हैं जो ख़ुद को इल्मी किताबी कहते हैं और पूरे एक नेटवर्क के साथ वो जो है ये दावा करते हैं कि हर चीज़ जब कुरान और हदीस में मौजूद है तो फिर फ़िक़्ह की ज़रूरत हमें चंदा नहीं है, लिहाजा हर चीज़ कुरान और हदीस में पढ़ा करें और ख़ुद ही मसाइल निकाल के अख़ज़ किया करें और आइम्मा अतहार की जो है वो पैरवी ना किया करें। सामीन ये जहन में रखें कि जो साइल हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा बड़े इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, ताज़ीम व तौक़ीर के दायरे में रहते हुए, कि आप मुझे ये बताएं, आपने ये फरमाया कि जब कुरान और हदीस में सब कुछ मौजूद है तो फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप मुझे इस बात का जवाब इरशाद फरमा दें कि कुरान और हदीस में बिलाशुबा हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ज़रा आ जाए ना कि कुरान में सब कुछ मौजूद है तो फिर हदीस पाक की माज़अल्लाह क्या ज़रूरत है। हदीस पाक को भी छोड़ दिया जाए खुदा न खास्ता, क्योंकि कुरान पाक के अंदर सब कुछ मौजूद है। और ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आपके कहने से तो नहीं हो रहा, बल्कि ख़ुद कुरान का दावा है और क़यामत तक रहेगा कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान में अल्लाह ने बयान ना की हो। हर चीज़ इस किताब मुबीन के अंदर वाज़े तौर पे बयां है, तो फिर हदीस पाक की माज़अल्लाह क्या ज़रूरत दरपेश आई। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपको जो चीज़ कुरान में नहीं मिलेगी कुरान पाक में मौजूद तो है। ये अलग बात है कि आपका मेरा इल्म उस पाए का नहीं है कि वो हर चीज़ हम कुरान पाक से अख़ज़ कर सकें। तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि जो चीज़ हमें कुरान पाक के अंदर सराहतन और वज़ाहतन नहीं मिलती है तो फिर हम हदीस पाक की तरफ रुजू करते हैं और उसमें वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो यही जवाब यहाँ पर भी समझ लें कि जब आप यहाँ पर ये जवाब इरशाद फरमा रहे हैं कि कुरान के अंदर जो मसला सराहतन मौजूद नहीं है वो हदीस में हम तलाश करते हैं, इसी तरह हमारा जवाब ये है कि जो मसला कुरान और हदीस के अंदर वज़ाहतन और सराहतन मौजूद नहीं है उसकी तफसील और तलाश के लिए फिर हम फ़िक़्ह की तरफ रुजू करते हैं और आइम्मा अतहार की पैरवी करते हैं। एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये भी जहन में रखें कि जो हजरात कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पे ही अमल करने वाले हैं, फ़िक़्ह की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मुझे आप कुरान पाक से सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू की फ़र्ज़ियत का सबूत दे दीजिए, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। कि वज़ू की फ़र्ज़ियत का सबूत दे दीजिए, मैं आपकी पैरवी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके पीछे चलने के लिए हाजिर हूँ। इसी तरह ये जो हम 5 वक्ता जमातें और नमाजें पढ़ते हैं, इनका सबूत मुझे कुरान पाक से दे दीजिए। कुरान पाक से अगर आप सबूत पेश करते हैं कि फ़जर की 4 रकातें हैं, ज़ोहर की इतनी रकातें हैं, असर की इतनी रकातें हैं, मगरिब और इशा की इतनी रकातें हैं, आप कुरान पाक से साबित कर दें, मैं आपकी कदम बोसी के लिए तैयार हूँ। अगर आपने साबित कर दिया तो जो आपका अकीदा वही मेरा अकीदा, जो आपका मसलक वही मेरा मसलक। आज से फिर फ़िक़्ह की तकलीद और पैरवी हम छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट आपके पीछे चलेंगे और हम आपका जो तरीका और वतीरा है कुरान और हदीस के पढ़ने का, हम उसी को इख्तियार कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी वो तरीका हम इख्तियार करें जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है। यूँ तो कुफ़ार भी कुरान को पढ़ते हैं, यूँ तो दूसरे जो अक़वाम हैं वो भी कुरान पाक को पढ़ती हैं, यूँ तो जितने भी रिसर्चर्स मैं समझता हूँ वो कुरान को पढ़ के मुस्तशरिकीन को देख लें, मुल्हिदीन को देख लें, और गैर मुस्लिम जो हैं, बद मज़हब जो हैं, जो कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक के ऊपर जो हमले करने वाले हैं, एतराज़ात करने वाले हैं, वो भी तो कुरान पढ़ के ही हमले करते हैं, कुरान को पढ़ कर ही वो एतराज़ात करते हैं। तो लिहाजा इस मसले की हसासियत को समझें। और एक छोटी सी मिसाल से वाज़ेह करूँगा कि समंदर के अंदर मोती मौजूद हैं, लेकिन हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा वहाँ से मोती निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे वो टेक्निक ही नहीं आती है, उसकी वो जुर्रत और हिम्मत ही नहीं है कि वो समंदर की गहराइयों में जाए और वहाँ से मोतियों को चुन के ले आए। उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, गोताज़न होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो उसकी गहराई को भी समझ सकते हैं समंदर की, और ये भी समझ सकते हैं कि हम कितना डीपली जा रहे हैं, कितना गहरा जा रहे हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और उसके बाद हम जब वो मोती हासिल करेंगे तो उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं।
اسی طرح قرآن ایک مثل سمندر کے ہے، یہ ایک بطور تشبیہ کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ سمندر کی مثال قرآن کے سامنے ہیچ ہے، لیکن یوں فرض کر لیجئے کہ قرآن مثل سمندر ہے اور اس کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں جو ہیں موتی موجود ہیں، لیکن اس کو نکالنے کی آپ کی اور میری جرت ہمت نہیں ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ چاہیے، ان مسائل کو وہاں سے اخذ کرنے کے لیے امام شافعی جیسی شخصیت چاہیے، امام مالک چاہیے، امام احمد بن حنبل چاہیے، صحابہ کرام کی ذوات چاہیے، اسی طرح اہل بیت کرام کا مجمع ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اس وقت سے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں نے صرف آج آ کر ائمہ کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ دیکھ لیں حضرت مولا علی کے زمانے میں، جس کے بارے ترمذی شریف کی حدیث پاک کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس وقت لوگ حضرت مولا علی کو کہنے لگے کہ تم کیا جانتے ہو قرآن پاک؟ قرآن پاک کے اندر تو یہ آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت جو مولا علی جسے باب العلم کہا گیا، تاجدار حلعطا کہا گیا، فاتح خیبر کہا گیا، اس کے باوجود لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے کہ تم قرآن کو کیا جانو، معاذ اللہ، قرآن کو تو ہم پڑھنے سمجھنے والے ہیں، جو مولا علی کو کہہ سکتے ہیں۔ مولا علی حالانکہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو بھی آیت لے آؤ، میں اس کے سیاق کو بھی جانتا ہوں، اس کے سباق کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے معانی کو بھی جانتا ہوں، اس کے مقاصد کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے شان نزول کو بھی جانتا ہوں، اور وہ کس بارے نازل ہوئی میں وہ بھی جانتا ہوں، اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کس موقع پر کس وقت نازل ہوئی وہ بھی میں جانتا ہوں۔ مولا علی کو پھر لوگ نکلے قرآن پاک سمجھانے کے لیے کہ ان الحکم الا للہ۔ تو آج اگر لوگ بزرگان دین کے اوپر، ائمہ مجتہدین کے اوپر اگر وہ اعتراضات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خام خیالی ہے اور وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو اگر اللہ پاک توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے بڑھ کر ہم کوئی ان کے بارے بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور قریب ہے، وہ پہنچ چکے ہیں، کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسی جو حرکات و سکنات کرنے والے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔